दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से विद्यार्थी संघ की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षा मर्जिया पठान द्वारा थाने के एक निजी इंस्टीट्यूट सीडीपी इंस्टीट्यूट द्वारा एक बड़े शिक्षा घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। मर्जिया पठान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस इंस्टीट्यूट के करीब 50 से 60 विद्यार्थी उनके दफ्तर पर पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि पहले तो इस इंस्टीट्यूट द्वारा दावा किया गया कि अगर आप यहाँ पर मेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला लेते हैं तो उन्हें स्कीम भी दी जाएगी और इन कोर्सेज के कंप्लीट होने के बाद उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। लेकिन जब इन छात्रों ने यहाँ पर एडमिशन करवाया तो उसके बाद उन्हें 3 से 4 लाख का कोर्स बताया गया और कहा गया कि आपको इसके लिए लोन भी सैंक्शन करवा कर दिया जाएगा। जब इन छात्रों के नाम पर लोन सैंक्शन हो गया तब उन्हें कहा जाता है कि अब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होगा बल्कि झारखंड या किसी अदर स्टेट का होगा। जब छात्रों ने कहा कि हमें वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से उनसे सहयोग तो नहीं किया गया बल्कि उन्हें घंटों बिठाकर रखा गया और कहा गया कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं हमने झारखंड भेज दिए, जबकि एडमिशन को करीब 2 से 3 घंटे हुए थे, तो इतनी जल्दी झारखंड ये डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंच गए। और कहा गया कि अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये देने होंगे। इस तरह का आरोप मीडिया से बातचीत करते हुए मर्जिया पठान ने भी लगाया है और उनके साथ जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्होंने भी लगाया है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जो मेडिकल कोर्सेज की जो सीट्स होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन जब मर्जिया पठान ने कुछ खोजबीन की तो पता चला कि अनगिनत ऐसे छात्र हैं जिनको मेडिकल कोर्सेज के नाम पर यहाँ पर एडमिशन दिया गया और उनके साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। मर्जिया पठान ने यह भी बताया कि इन छात्रों के साथ और इनके जो अभिभावक हैं उनके साथ भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा, उन्हें घंटों बिठाया जाता है, बदतमीजी की जाती है और गोलमोल जवाब देकर भेज दिया जाता है। इन्हीं परेशानियों के चलते वो मर्जिया पठान के पास पहुंचे और उससे पहले उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ पुलिस में लेटर भी दिया, लेकिन न जाने इस इंस्टीट्यूट के जो जिम्मेदार हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, न जाने उनकी पहुंच कहां तक है कि पुलिस भी उनके गिरबान तक अब तक नहीं पहुंच पा रही है, कानून भी उनके गिरबान तक नहीं पहुंच रहा है। मर्जिया पठान ने यह मांग की कि जो छात्र यहां से अपना दाखिला कैंसिल करवाना चाहते हैं उनके दाखिलों को कैंसिल कराया जाए, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाए और जो स्कीम के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है उसे भी क्लियर किया जाए, वरना वो कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे और वो महाराष्ट्र राज्य के छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होने नहीं देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि मर्जिया पठान ने उस सीडीपी इंस्टीट्यूट के पास पहुंचकर वहां के जिम्मेदारों से मुलाकात भी की, उसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या मांग रखी है और एक छात्रा ने भी अपनी बात को रखा है, देखिए। क्या बताएंगे आज आपने यहाँ पे जो सीडीपी इंस्टीट्यूट के पास आए, क्या आपका मसला है? पिछले कुछ हफ्तों से सीडीपी के अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से बच्चे मेरे पास आ रहे थे। हाल ही में मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट की वर्किंग प्रेसिडेंट की पद दी गई है, तो उसके बाद से काफ़ी सारे जो युवक हैं, कोई कुर्ला के, कोई गोवंडी के, कोई भिवंडी के, कोई मुमरा के, कहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि सीडीपी ये एक इंस्टीट्यूट है थाने में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में इनका स्टूडेंट्सों का, युवकों का ऐसा कहना है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा खेल कर रही है युवकों के फ्यूचर के साथ, महाराष्ट्र के युवकों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खेल कर रही है। इनकी 3 में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इनको बता दूँ। ये युवकों के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको पहले 11,000 की स्कीम का लालच देती है, फिर जब युवक इनके पास पहुंचते तो ये इनको 4 लाख 5 लाख की स्कीम बताती है कि 3-4 साल का कोर्स है, इसमें हम आपको लोन देंगे, आपको महाराष्ट्र की फिजियोथेरेपी और ये सब जो मेडिकल डिपार्टमेंट की डिग्रीज है, जो कोर्सेज है, वो हम आपको फुलफिल करके देंगे, पर हम आपको महाराष्ट्र की डिग्री देंगे उसके कोर्स की। फिर उसके बाद जब बच्चे एडमिशन कर लेते हैं, बच्चों के नाम पे उनके फेक सिग्नेचर्स करके ये लोग लोन पास करवाते हैं। वो लोन का बैंक भी इधर का नहीं है, कहीं का भी, कहीं बैंगलोर से ये लोग करवाते हैं, बच्चों के नाम पे लोन करवा देते हैं। उसके बाद ये लोग जब बच्चों को पता चलता है कि ये लोग महाराष्ट्र की डिग्री नहीं दे रहे, झारखंड की, आसाम की, सिक्किम की, ये सारी डिग्री इन लोगों को देना रहता है
बच्चों को पागल बना करके जब बच्चे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए जाते हैं तो ये लोग एडमिशन और डॉक्यूमेंट देने के लिए 25,000, 35,000, 40,000 अलग अलग स्टुडंट से मागते हैं. ये ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ करे आणि मी महाराष्ट्रांचे युवकासोबत असा खिलवाड़ होऊ देणार नाही. अच्छा, किती युवकांना फसवलं गेलं आहे? तुम्हाला किती लोकांना फोन आले? माझ्यासोबत तो एक त्या दिवशी माझ्या ऑफिसला आले होते 50-60 युवक होते, पण त्या लोकांमध्ये पण खूप भीती आहे. कारण की इन्स्टिट्यूटचे लोक त्यांच्यासोबत बोलणं करतच नाही आहे. वो लोगों को पागल बनाते रहते हैं, वो लोग पागल बनाते रहते हैं. और तो और हमारे पास पूरी ऑडियो है कि इंस्टीट्यूट में जब बात करते हैं कि हम लोग 12th पास नहीं हैं पर हमको कोर्स करना है, तो ये लोग 12th के आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. 12th पास करने के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ये लोग उन लोगों को एडमिशन कराते हैं. और तो और इन लोगों ने अंदर ही एक बच्चों के साथ भी बिजनेस उनको के करके रखा है कि इतने फ्रॉड और इतनी ये सब होने के बाद भी अगर तुम एडमिशन कराओगे तो एक एडमिशन पे 7,000, 2 एडमिशन पे 14,000, 3 एडमिशन पे लैपटॉप, घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं. महाराष्ट्र के युवकों बच्चों का अलग अलग जगह से यहाँ पे बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से. उनके फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़. और हम लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए विदिन 2 आवर्स ऑफ एडमिशन ये लोग बोलते हैं हमने झारखंड भेज दिए. इनकी अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी करके, एक यूनिवर्सिटी जिनके साथ ये टाई अप बताते, ground+1 यूनिवर्सिटी है. आप इनके ये देखो, ये इन्होंने इनको बोला था हम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, आप महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके देंगे. फिर उन्होंने ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? एसकेटी. इन्होंने एडमिशन से लेकर के बाद में कम से कम 4 बार यूनिवर्सिटी चेंज कर दी बच्चों की. उसके बाद एंड में कोई कैपिटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया. अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी देखेंगे तो ground+1 की सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग है. बच्चों के साथ बदतमीजी, हरासमेंट अलग तरीके का. और वो भी यही बोलते हैं कि मे भी आपको डिग्री मिलेगी, मे भी 2028 में मे भी डिग्री मिलेगी. हर मेडिकल फील्ड के कोर्स की लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपको पता है, बराबर है. हर इनके अनगिनत स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, अनगिनत स्टूडेंट्स है. कोई भी डिपार्टमेंट बात करने को तैयार ही नहीं है स्टूडेंट से. युवक वहाँ पर जाके पूरा दिन परेशान होते रहते हैं पर कोई भी उनकी सुनवाई करता ही नहीं है. हमारी बस ये डिमांड है. इसके बाद हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, हम पूरा फॉलोअप करेंगे. लेटर भी बच्चों ने सीनियर सर को लेटर भी दिया है पुलिस स्टेशन में, ये देखिए. पर कोई भी पता नहीं क्या इनकी पहुंच कहाँ पे है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इन पे अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है. युवकों के अंदर इतना क्रोध है जिसकी कोई हद नहीं है. आपकी क्या मांग रहेगी? हम इनसे यही मांग करेंगे कि आप बच्चों का पहले तो लोन कैंसिल, बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है तो आप पहले तो इनका लोन कैंसिल कराओ. जो बच्चों से आप 25,000, 30,000 एडमिशन कैंसिल करने का ले रहे हो, ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन के लिए पैसे भर चुके. एडमिशन कैंसिल करने के लिए जो आप इनका 50,000 रुपये ले रहे, वो नहीं होना चाहिए. बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लौटाओ. और या तो फिर आपने जो इनको वादा किया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का, वो वादा पूरा करो, या तो वो वादा पूरा करो. यही हमारी मांग रहेगी. अब हम ऊपर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे. माझं नाव गौरी गावकर आहे. मी इथे ठाण्यातलीच आहे. ॲक्च्युली मला ह्या इन्स्टिट्यूटबद्दल सोशल मीडिया थ्रू समजलेलं आणि गुगलवरती जर आपण सर्च करतो बेस्ट फिजिओथेरपी युनिव्हर्सिटी तर हीच इन्स्टिट्यूट येते. आणि जर आपण पुण्यातलं सर्च केलं तरी पण हीच येते. आणि आम्हाला ह्या लोकांनी आधी सांगितलेलं की आम्हाला ही लोक माधव युनिव्हर्सिटी देतील राजस्थानमधली, आणि नंतर त्या लोकांनी चेंज केलं, SKD करून युनिव्हर्सिटी दिली. त्याच्यानंतर परत या लोकांनी आता कॅपिटल युनिव्हर्सिटी दिली आहे. म्हणजे ही लोक 10 वेळा युनिव्हर्सिटी चेंज करतात. आणि आधीचे पण सेकंड इयरचे जे स्टुडंट्स होते त्याच्यातले जेवढे पण स्टुडंट्स होते सगळे निघून गेलेत. फक्त 4-5 स्टुडंट्स बाकी आहेत. आणि हे लोक आमच्याकडून सगळे म्हणजे डॉक्युमेंट्स रिटर्न घ्यायचे पण पैसे मागत आहेत. सगळे जे काय प्रोसेस आहे त्याचे पैसे मागत आहेत. आणि जे मॅनेजर आहेत इकडचे CDPचे एवढ्या आमच्याशी एवढ्या घाण टोनमध्ये बोलतात की काय बोलायचं. म्हणजे त्यांना रिस्पेक्टच नाही आहे की स्टुडंट्सशी कसं बोलायचं. एकदम घाण टोनमध्ये बोलतात की तुम्हाला जे करायचं आहे करा,
तुम्ही काय करतायत करा, आम्हाला बोलू नका, इथे यायचं नाही वगैरे वगैरे. आणि ह्या लोकांना माहित पण नाहीये की जे युनिव्हर्सिटी आता दिली आहे या लोकांना, इफ दॅट युनिव्हर्सिटी इज UGC अप्रूव्ड और नॉट. हा, आणि जेव्हा पण या त्या लोकांना माहित नाहीये, इन्स्पेक्शन पण झालं नाहीये तो युनिव्हर्सिटीचा. सगळे स्टुडंट्सकडे सगळी प्रूफ आहे, सगळी ऑडिओ रेकॉर्डिंग आहे स्टुडंट्सकडे. आम्ही हर एक गोष्टीची रेकॉर्डिंग केलेली आहे. जेव्हा ती लोक आमच्याशी बोलायला येतात, जेव्हा काही होतं, आम्ही सगळी A to Z सगळी रेकॉर्डिंग केलेली आहे. आणि आधी जी युनिव्हर्सिटी चेंज केली आहे ना, कॅपिटल युनिव्हर्सिटी, त्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं पण नाही की आम्ही युनिव्हर्सिटी चेंज केली. एकदा तुम्ही स्टुडंट्सला विचारू शकतात ना की कसं काय आहे, तुम्हाला पाहिजे का ही युनिव्हर्सिटी, काय कसं. नाही, काहीच नाही. आम्ही जेव्हा एकदा वरती गेलो तेव्हा या लोकांनी डायरेक्ट तिथे फॉर्म हे सर्टिफिकेट लावलेलं की ही युनिव्हर्सिटी करून तुम्हाला दिलेली आहे. आणि जेव्हा आम्ही बोलायला गेलो तेव्हा काय आमच्याशी एकदम बदतमीजीमध्ये बोलत होते सगळी लोक. तिला पण